दोस्तों, आज आपके सामने मैं बेटा और बेटी, इनकी ख्वाहिशें, इनकी फर्क क्या होते हैं, इसके ऊपर एक कहानी लेकर आया हूं। हर कोई चाहता है कि उससे बेटा हो। हर कोई। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुझे बेटी हो जाए। पता नहीं क्यों, लेकिन हर बुजुर्ग जो घर में दादी बूढ़ी होते हैं, दादा होते हैं, उनकी चाह होती है कि बेटा हो पहले। पता नहीं क्यों। अगर बेटी हो गई तो फिर कोशिश करो बेटा हो। इस कोशिश में बेटियां होती चली जाती। उसी के ऊपर एक कहानी में बता रहा हूं कि एक गांव में रामलाल नाम का आदमी था। उसे बेटे की बहुत चाह थी, उसके परिवार को पूरे बेटे की चाह थी, लेकिन उसे बेटी हुई तो रिश्तेदारों ने और सब लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा। फिर अगली बार फिर उम्मीद बढ़ी कि अब बेटी होगी, कि बेटा होगा। लेकिन जब दिन आया तो फिर आवाज सुनाई दी कि बेटी हुई, तो थोड़ा सा मन उदास हुआ उसका कि दो बेटी हो गई। फिर लोगों ने सांत्वना दी, कोई बात नहीं, होता है, बेटा हो जाएगा, तीसरी बार तो पक्का होगा। अब भाई साहब तीसरी बार में फिर उम्मीद जगी कि अब बेटा होगा। अब तीसरी बार भी बेटी हुई, चौथी बार भी बेटी हुई, और पांचवी बार के लिए उसका पूरा परिवार कोई मजार, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च नहीं छोड़ा। हर भगवान के आगे माथा टेक लिया, दुआएं मांग ली, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे। अब बड़ी उम्मीद, जब अस्पताल के बाहर बैठा, टाइम आया, फिर अंदर से डॉक्टर की आवाज आई कि बेटी हुई है, बेटी हुई है। अब वो वहीं अस्पताल में पत्थर बैठ गया। 5 बेटियां हो गई, एक बेटे की तलाश में। अब वो टूट चुका था कि अब बेटा नहीं हुआ। तो फिर वो बच्चियां पढ़ने लगी, पढ़ लिख कर होशियार हुई। पढ़ी वाली ने टॉप किया पढ़ाई में, दूसरी वाली ने भी नौकरी कर ली, पहली वाली ने भी नौकरी कर ली, तीसरी वाली माँ का हाथ बैठाने लगी, चौथी वाली जो है वो पूरा घर का इसका सारा काम करने लगी, और जो सबसे छोटी थी वो अपने पिताजी का ख्याल रखती थी। वो बिल्कुल उनको हंसाना, उनका सब ख्याल रखना, दवाई पानी रखना। एक दिन बैठकर वो सोचने लगा कि मैं जो है वो बेटा चाह रहा था, मुझे ऊपर वाले ने 5 बेटियां दी, लेकिन क्या फर्क, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जो मेरी बेटियां मुझे आज दे रही है, क्या मेरा बेटा देता? इतनी खुशी। तो वो समाज को एक संदेश देना चाह रहा था कि देखो, बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं होता। फर्क होता है कि आज की तारीख में आप इतने बच्चों को कैसे पाल पाओगे, उसको एजुकेट कैसे कर पाओगे। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि जो इस चीज को समझ नहीं पाते। बेटों की लालच, बेटा, भाई बेटा क्या देगा बताओ। बहुत सी बेटों की कहानियां भी आपने सुनी होंगी, बताना नहीं चाहता मैं। तो बेटियां ही पालती हैं माँ बाप, फिर भी पता नहीं क्यों। और वो क्या होगा तो मेरा वारिस होगा। अरे भैया, तेरे पास 2 बीघा जमीन है, 4 तुमने बच्चे पैदा कर लिए, किसको किसको देगा, क्या बांटेगा? कोई राजा महाराजा तो तुम हो नहीं।
किसके हिस्से में कितनी आएगी? तुम खुद 4 भाई थे, 2-2 बीघा तुम्हारे हिस्से आई। तुम पीछे लाइन लगाओगे तो उनके हिस्से क्या आएगी? वारिस वारिस किसको बोलते? नाम का वारिस। किस बात का वारिस? मैं उन लोगों के लिए आज वीडियो बना रहा हूं जो कहते हैं कि मुझे मेरा वारिस चाहिए। इसलिए वारिस चाहिए, मेरे नाम को आगे लेके जाने के लिए वारिस चाहिए। जब मेरे पास रजवाड़ा है, जागीर है, उसका बंटवारा करेंगे तो भी वो आराम से रहेंगे, इस चीज के लिए वारिस चाहिए। भाई बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, परवरिश करने वालों परवरिश में एक बच्चा हो, 2 परवरिश अच्छी कर लो, संस्कार अच्छे दो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मैंने ऐसे कई परिवार देखे जो बेटी की लालच में 6 बेटियां हो गई, 6 बेटी। और फिर कुछ समाज तो ऐसे हैं कि बिना दहेज की शादी नहीं होती। क्या करोगे उनका? इसीलिए कहता हूं कि पढ़ाई लिखाई में जोर दो। 2 बच्चे 3 बच्चे अगर आपके हैं तो आप उन्हें पढ़ा सकते हो ढंग से। आज की महंगाई में आप उसे खिला सकते हो, संस्कार दे सकते हो। भीड़ रखोगे तो किसको पढ़ा पाओगे? फिर माथा पटकने के अलावा क्या मिलेगा? उसकी बच्चियां होशियार थी, रामलाल की, वो पढ़ ली, नीचे समझदार हो गई तो उसका घर चल गया, सपोर्ट मिल गया। सबकी बच्चियां ऐसी मिलेंगी? मेरा सिर्फ ये एक विनती है सबसे कि बेटी हो या बेटा हो, जो भी है उसमें खुश रहो, उसमें अच्छे संस्कार दो, उसे अच्छी पढ़ाओ लिखाओ। बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं। बस इसी के लिए खास मैंने आज ये वीडियो बनाई। अगर आप में से किसी को बेटी और बेटों में कुछ फर्क लगता हो तो जरूर मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे 2 बेटे और मेरे दोनों बेटों को भी एक बेटे। बेटियां मुझे नहीं है और मैं अपने आप को अधूरा मानता हूं। मैं पूरा नहीं हूं क्योंकि मेरे घर में कन्या नहीं, लक्ष्मी नहीं। कमेंट में बताना।